नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। बिहार में पहले फेज के इलेक्शन में जमुई में 3 राजनीतिक दिग्गज परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चुनाव में जमुई के लोगों को राजनीतिक घरानों द्वारा जमुई पर काबिज होने की लड़ाई के बीच ये तय करना है कि वे जमुई का विकास चाहते हैं या फिर राजनीतिक घरानों की दांव पर लगी प्रतिष्ठा को बचाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को इस बार पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव के भाई विजय प्रकाश नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप के साथ मुकाबला है। शूटिंग चैंपियन श्रेयसी के निशाने पर कौन है, देखिए जमुई से मनीष कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है। साथ ही जमुई विधानसभा क्षेत्र संख्या 241 से 3 बड़े राजनीतिक घराने की विरासत भी दांव पर लगी है। ऐसे में विरासत में मिली राजनीति को बचाने के लिए सभी अपने अपने तरीके से दांव खेल रहे हैं। बुधवार को जमुई सीट से बीजेपी के टिकट स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और पुतुल देवी की बेटी गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह ने अपना नामांकन किया है, तो वहीं बीजेपी से टिकट कटने के बाद नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह ने रालोसपा के टिकट पर नामांकन किया है। आरजेडी के दिग्गज नेता जयप्रकाश यादव के भाई विजय प्रकाश ने आरजेडी से पर्चा दाखिल किया है। पर जमुई की बात करें तो पिछले कई सालों से ड्रेनेज की समस्या, सिंचाई और ट्रैफिक जाम के साथ बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे जमुई विधानसभा के वोटरों के सामने इस बार विकास या राजनीतिक विरासत सामने है और वोटरों को ही तय करना है कि उनको किस करवट जाना है। इस बार जमुई विधानसभा सीट का चुनाव काफ़ी रोमांचक दौर में है। दरअसल इस बार जमुई के 3 बड़े राजनीतिक घराने की प्रत्याशियों की दावेदारी ने चुनावी मौसम को गरमा दिया है। रोमांचक मुकाबले में स्थापित राजनीतिक घरानों को ही इस बार भी प्राथमिकता दी गई है। यह दिगर बात है कि पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के 2 पुत्र अजय प्रताप और सुमित कुमार सिंह एनडीए के टिकट से वंचित हो गए। बहरहाल इस बार जमुई विधानसभा का चुनाव राजनीतिक पंडितों की गणित को भी उलझा दिया है। राजद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव के भाई वर्तमान विधायक विजय प्रकाश को टिकट देकर भरोसा जताया है, तो दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह को भाजपा ने मैदान में उतारा है। श्रेयसी के नाम की घोषणा के साथ ही अब 2 घराने की लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई। खुद पूर्व सांसद श्रेयसी की मां पुतुल कुमारी पूरे चुनावी कैंपेन पर नजर रख रही है। वहीं भाजपा के टिकट से वंचित होने के बाद नरेंद्र सिंह के पुत्र अजय प्रताप रालोसपा के सिंबल पर नामांकन दाखिल किया है। चुनाव में जीत किसी एक प्रत्याशी को ही मिलेगी, लेकिन 3 राजनीतिक घराने की विरासत की प्रतिष्ठा को बचाने में कौन परिवार सफल होता है, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो बात और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो ऑन पेपर तो चढ़ गई हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है ऑन ग्राउंड लेवल। तो मेरी सबसे प्राथमिकता इसी चीज़ पे रहेगी कि जो पॉलिसीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनको ज़मीनी लेवल पे लाके उन पे काम करके हम उन पे काम करना हम शुरू करें। और एक युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ेगी, जो बहुत सारे लोग अब युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और युवाओं को साथ चलना चाहिए। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो नया हिंदुस्तान है, नया भारत है, वो युवाओं का भारत है। आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत के लिए जमुई में क्या आपका योगदान रहेगा? आत्मनिर्भर भारत, और हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का चेहरा हम बने जमुई में। आत्मनिर्भर भारत की जब बात होती है तो बात होती है कि एक सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी बने। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की। इस डेवलपमेंट से हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते हैं और हमारे जो भी लोग आज अपना राज्य छोड़ते हैं, अन्य राज्यों में जाते हैं और वहाँ जाके रोज़गारी ढूंढते हैं, वो लोग यहीं रहकर एक सामान्यजनक तरीके से, ना कि किसी और राज्य में जाके सेकंड स्टेट सिटीज़न बनकर, हम वो लोग यहीं अपनी रोजगारी और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। कि कुछ भी भीतरघात होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, ऑन फील्ड टीम है जमुई में, वो बहुत ही सशक्त है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि मैं ही उनकी जनप्रतिनिधि बनूंगी जमुई विधानसभा में, तो ये एक सही निर्णय है। और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम समझा कि मैं आके
उनके लिए ये सीट जीतूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ सशक्त करूं। कि आपका कार्य क्षेत्र, पिताजी का कार्य क्षेत्र अमरपुर रहा है, बांका रहा है, जी वैसे कितना सेफ मानती है जमुई को आप? जी, जैसा हमने कहा, पिताजी का लोकसभा का संसदीय क्षेत्र बांका ज़रूर था, लेकिन हम आज श्रेयसी सिंह आज जमुई विधानसभा में अपना नामांकन भरे हैं और जब हम 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीते थे तो हमको सब लोगों ने, बिहार के सभी लोगों ने बिहार की बेटी कहकर पुकारा था। तो हमको लगता है कि जितना भी सेफ हमारे लिए बांका होता उतना ही सेफ हमारे लिए जमुई है। और जहां हमारे पिताजी की कर्मभूमि का नाम की बात है, वो ज़रूर बांका थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि जमुई थी। मैम एक नया जुनून में आ गया हूँ, यही जवाब है मेरा और जीत के दिखाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किस कारण से काटा मुझे भी नहीं पता और मेरे जैसे कई कर्मठ साथियों का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है और उन्होंने दूसरे पार्टियों का दामन उन लोगों ने भी थामा है। मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को और मेरे जैसे कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानते थे। माँ ने उन सभी बच्चों को अपने घर से बेदखल कर दिया और दूसरे साथियों ने उसका दामन थामा है। हम सब उतरे हैं और जीत के जाएंगे। क्या जमुई की जनता इस बार जवाब देगी एनडीए की सरकार को? बिल्कुल देगी, जमुई की जनता तैयार है। जमुई की जनता ने मुझे बुलाया है, उनका प्यार देख के मैं आया हूं, उनका विश्वास देख के आया हूं। जो उनका विश्वास मेरे ऊपर है, उन्हीं को देख के मैं फिर से मैदान में आया। सर क्या उम्मीद करें कि फिर जीतने के बाद अजय प्रताप जाएंगे एनडीए गठबंधन में? वो अभी ये कहाँ से सवाल उठता है? पहले तो अभी चुनाव जिस जंग की तैयारी कर रहे हैं उसकी तो बात करें, आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, वो बाद की बात है। चलिए। 3 राजनीतिक घराने की विरासत की प्रतिष्ठा को बचाने में कौन परिवार सफल होता है, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। पर दांव पेच की राजनीति में माहिर नरेंद्र सिंह इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में बांका में मिली हार के बाद जयप्रकाश नारायण यादव भी जमुई की राजनीति में अपने भाई की दावेदारी को कमजोर नहीं होने देने के लिए जी जान से जुट गए हैं। तो वहीं शूटिंग चैंपियन के निशाने पर दोनों हैं और अपनी राजनीतिक विरासत बचाने में कितनी सफलता श्रेयसी को मिलती है, यह तो 10 नवंबर को काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ जमुई से मनीष कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।